हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनटीपी एंड एसटीपी के बारे में। ठीक है, एनटीपी मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, और एसटीपी मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, और इस पे एनटीपी कंडीशन पे किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना होता है उसको भी प्रूफ करेंगे, और एसटीपी कंडीशन पे भी किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या होता है और कितना होता है उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं हाई स्कूल से ही कि एसटीपी कंडीशन पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। ठीक है, और एनटीपी कंडीशन पे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 24.05 लीटर के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, और ये जो स्टैंडर्ड है इनको भी देखेंगे कि ये इस स्टैंडर्ड में टेम्परेचर क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है कि ये कोई कंडीशन है जिस कंडीशन में कोई एक सर्टेन टेम्परेचर होता है और एक सर्टेन प्रेशर होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये जरूरी क्यों है। जैसे कि पूरे वर्ल्ड में जब कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, वो चाहे केमिकल एक्सपेरिमेंट हो, केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट हो, या फिजिकल एक्सपेरिमेंट हो, फिजिक्स का कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है। ठीक है, और उसको पूरे वर्ल्ड वाइड में जाना जाता है। ठीक है, जब किसी भी चीज़ की एक नई खोज होती है, कोई डेटा निकाला जाता है एक्सपेरिमेंट करके, तो उसको पूरे वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, उसको माना भी जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, या एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट निकलते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक प्रेशर पे होने चाहिए। ठीक है, जिसको पूरी दुनिया है, पूरा वर्ल्ड है, जिसको अपना पाए। ठीक है, नहीं तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग स्टैंडर्ड रहेंगे तो वो चीज़ अच्छे से डिफाइन नहीं हो पाएगी। ठीक है, जो कम्युनिकेशन होगा उस चीज़ का, जो रिजल्ट आया है, तो वो सही नहीं होगा। लेकिन तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के क्या हुआ है कि जो टॉप की कंट्री हैं, मतलब जो ज़्यादा डेवलप कंट्री हैं, उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है और उन्हीं स्टैंडर्ड को दूसरे कंट्री भी फॉलो करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ कंट्री हैं जो अपना खुद अलग स्टैंडर्ड बनाई हुई हैं, वो अपना खुद का मानती हैं। जैसे कहते हैं कि कुछ लोग थोड़ा अपना एक कुछ भी हो अपना अलग ही देखते हैं कि नहीं, हम तो अपना अलग ही करेंगे। उसी तरीके से मान सकते हैं आप लोग इसको। लेकिन मोस्टली कंट्री जो हैं इन कंडीशंस को मानती हैं और उनको फॉलो करती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टडी करेंगे, कंडीशन है क्या क्या कंडीशन है, और उनको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, उसका पास्ट में क्या था और अभी क्या यूज चल रहा है उसका। ठीक है, और उनका बुक्स में क्या क्या है, अलग अलग बुक्स में क्या उनका दिया हुआ है। और जो ये वॉल्यूम होते हैं एसटीपी कंडीशन पे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है 1 मोल का, वो 22.4 लीटर होता है, और एनटीपी पे 24.05 लीटर होता है। इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनटीपी कंडीशन क्या होता है। ठीक है, एनटीपी इसका फुल फॉर्म तो मैंने पीछे बता दिया है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो एक संस्था है एनआईएसटी। एनआईएसटी इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये प्राइवेट संस्था है और एक बहुत बड़ी संस्था है ये। ठीक है, तो इसने एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है, या फिर इसके यहाँ जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकलते हैं, वो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे निकलते हैं। तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस एंड 101.325 किलो पास्कल। ठीक है, इस कंडीशन को ये जो संस्था है एनआईएसटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, इस कंडीशन को ये एनटीपी मानती है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब नॉर्मल कंडीशन में कितना टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में तो
प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक भी रहता है, ये भी वेरी हल्का फुल्का करता रहता है, लेकिन जो टेम्परेचर है उसको हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं। ठीक है, तो जो भी और भी जो कंट्री हैं या और भी संस्था हैं, इसके अलावा और भी दूसरे स्टैंडर्ड भी मानती हैं, जैसे कि कुछ कंपनियां हैं या कुछ जो संस्था है वो 25 डिग्री सेल्सियस एंड 101.325 किलो पास्कल को वो एनटीपी मानती हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं प्रेशर तो सेम है, लेकिन ये टेम्परेचर यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन बहुत पहले 1915 ईस्वी से पहले, ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस को भी ये लोग एनटीपी कंडीशन मान रहे थे, लेकिन ये अब पुराना हो गया है तो ये नहीं चलता है 15 डिग्री सेल्सियस वाला, ये दोनों चलते हैं। और उसमें भी जो ये 20 डिग्री सेल्सियस वाला NIST वाला है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो मोस्ट कंट्री जो है इसी को फॉलो करते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस एंड 101.325 किलो पास्कल। ठीक है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि आप ये तो डिफरेंट है। हो सकता हो कि किसी बुक में 20 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड एनटीपी माना हो, किसी में 25 डिग्री सेल्सियस माना है, लेकिन मैंने कई किताब में 2-3 किताबों में ढूंढा है तो उसमें 20 डिग्री सेल्सियस ही दिया हुआ है, काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है, तो आप लोगों को उससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, कोई 25 डिग्री सेल्सियस पे लगाता है, कोई 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो जाहिर सी बात है कि उनके आंसर अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग थोड़ा सा काम करिएगा, जब भी आप लोग न्यूमेरिकल्स लगाइएगा ऐसे कंडीशन वाले, तो जो टेम्परेचर आता है एनटीपी वाले, तो उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये एनटीपी कंडीशन पे टेम्परेचर को कितना लिया हुआ है। ठीक है, तो उससे उसको थोड़ा तसल्ली मिल जाएगा कि हाँ लड़के ने सवाल सही लगाया है, आंसर भले ही डिफरेंट आया है। ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे उसमें। ठीक है, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा पढ़ते हैं हम लोग क्या, एसटीपी कंडीशन। ठीक है, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आप लोगों ने एक संस्था का नाम सुना होगा या हाई स्कूल में इंटर में एक पढ़े होंगे, IUPAC नेम, IUPAC नेम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी संस्था है। तो ये जो संस्था है ये मानती है कि स्टैंडर्ड एंड टेम्परेचर प्रेशर को फिलहाल में ये 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड 10⁵ पास्कल या 100 किलो पास्कल। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर में है ये सब। ठीक है, इसको ये मानती है क्या कि ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन है। ठीक है, लेकिन ये चीज कब से है, ये चीजें जो हैं 1982 के बाद से ये माना गया है स्टैंडर्ड। ठीक है, और 1982 से पहले क्या माना जाता था, 1982 से पहले क्या होता था, वहां पे भी ये 0 डिग्री सेल्सियस ही था। ठीक है, ये केल्विन है। ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पे इसको ये माना जाता है 100 जो किलो पास्कल है ये होता था 101.325 किलो पास्कल के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 100 की जगह पे 101, ये जो लास्ट के जो हैं ये 1.325 ये ज्यादा था पहले। ठीक है, अब क्या किया गया, सीधे सीधे उसको 100 किलो पास्कल मान लिया गया है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपका जो IUPAC है वो बहुत ही अच्छी संस्था है, तो वो इसी कंडीशन को STP मानती है, तो आपको भी इसी को लेके चलना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। माफ कीजिएगा। ये तो हो गया NTP एंड STP कंडीशन। अब देखते हैं कि NTP कंडीशन पे वॉल्यूम क्या होता है और STP कंडीशन पे वॉल्यूम क्या होता है। किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है, मैंने बताया आपका STP कंडीशन पे वो 22.4 लीटर होता है।
और एनटीपी कंडीशन पे क्या होता है 24.05 होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट एनटीपी और यहाँ पे लिखेंगे एट एसटीपी। ठीक है, तो एनटीपी कंडीशन पे लेंगे तो एनटीपी पे पीवी बराबर एनआरटी बराबर जो फार्मूला है आइडियल गैस लॉ का यहाँ पे लेंगे, और चूंकि हमको 1 मोल का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से V बराबर हम निकालेंगे V इक्वल टू NRT बट्टे P। ठीक है, तो यहाँ से V का जो मान आएगा N बराबर 1 मोल गुणे R का मान 8.3145 कितना होता है 51। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है वो कितना होता है मीटर क्यूब। अब यहाँ पे पास्कल बट्टे अब होता है यहाँ पे आपका मोल और ये केल्विन। ठीक है, और गुणे आपका T है तो गुणे यहाँ पे लिख देंगे यहीं पे 273.15 केल्विन। ठीक है, और इस पूरे के बट्टे कितना है आपका P, तो एनटीपी पे P का मान कितना हम लेते हैं 101.325 किलो पास्कल लेते हैं। ठीक है, तो किलो पास्कल की जगह पे हम क्या करेंगे पास्कल बस लिखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी पास्कल है तो दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। तो ये जो दशमलव है ये किलो में 1000 का गुणा करेंगे तो ये पूरा का पूरा ये दशमलव हट के ये इतना हो जाएगा 101 और ये 325। ठीक है, तो अब इसका जो मान आता है इसका जो मान आता है V का यहाँ से वो आएगा, आपको सॉल्व करेंगे तो 24 आएगा आपका 05 लीटर या मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में आएगा ये, चूंकि मीटर क्यूब में है सब तो आपको मीटर क्यूब में यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। यहाँ पे जो आएगा इसका मान मीटर क्यूब में 0. ऐसे करके 245 मीटर क्यूब, ये 05 है यहाँ पे मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा सीधे सीधे 24.05 लीटर। ठीक है, तो ये आपका यही आंसर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है पूरा आपका बराबर करके आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से एसटीपी पे निकालेंगे तो V का मान यहाँ पे ऐसे ही यहाँ इसका भी निकालेंगे NRT बट्टे P का मान, तो V का मान यहाँ पे भी 1 मोल रखेंगे 1 मोल गुणे 8.31451 यूनिट वही रहेगा सब, तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे 273.15। उसके बाद अब यहाँ पे क्या था, माफ कीजिएगा, ये यहाँ पे 273 नहीं होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 293 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस लिए हैं ना, तो 20 डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन में बदलेंगे तो 293 होगा, 273 में जोड़ेंगे तो। ठीक है, तब ये आएगा इतना। ठीक है, ये इसके लिए सॉरी, यहाँ पे आप लोग थोड़ा भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये 293 है यहाँ पे, और यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री सेल्सियस को हम 273 ही लिखते हैं। तो ये यहाँ पे अब क्या करेंगे, चूंकि आप लोग जब यहाँ पे देखेंगे, जब इसको आप लोग 1000 का यूज करेंगे, ठीक है, तो कितना 50 होगा ना यहाँ पे, तो जब आप लोग इतने का यूज करेंगे तब तो ये आएगा कुछ इतना 20.7 मीटर क्यूब, ये यहाँ पे। ठीक है, इतना लीटर करके मीटर क्यूब करके आएगा, या 20.7 लीटर करके इतना आएगा। ठीक है, क्यों, यहाँ पे आपने सीधे सीधे इसका यूज किया हुआ है 100 किलो पास्कल का। ठीक है, 100 किलो पास्कल को 100 और किलो को मैंने 1000 का गुणा कर दिया तो 3 जीरो और बढ़ गया ये। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कितना 24 पॉइंट आएगा ये आपका 7 लीटर। ठीक है, लेकिन जब आप इसके जगह पे यूज करेंगे कितना, ये वाला जब यूज करेंगे आप इतना, एक नीचे जो ये है इसकी जगह पे आप इतना यूज करेंगे जो यहाँ पे यूज हुआ था। ठीक है, तब आता है आपका V इक्वल टू 22 लीटर या
इसको 0.0224 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रहे कि जो 22.4 लीटर आता है वो इतने पे आता है 101.325 किलो पास्कल पे। ठीक है, और जब आप 100 किलो पास्कल पे निकालेंगे तो वो आएगा 22.7, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो ये इससे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, बस ये चीज मालूम होना चाहिए कि 22.4 कितने पे आया है और 22.7 कितने पे आया है। ठीक है, और एनटीपी और एसटीपी कंडीशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और इसी के साथ ही अगर किसी ने ये वीडियो पहुंच रहा है किसी के पास तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग और अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं आप लोग देख रहे होंगे मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों से कोई पैसे भी नहीं ले रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इसको फॉरवर्ड करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, धन्यवाद।